हल्क पूरे दिन शहर को प्लास्टिक और गंदगी से बचाने में लगा रहता था। कभी समुद्र में तैरते हजारों प्लास्टिक बैग अपने हाथों से निकालकर किनारे ढेर कर देता, तो कभी जहरीले नालों में उतरकर खतरनाक कचरे को उठाकर रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचा देता। बच्चे उसे प्यार से कहते थे, धरती का सफाई वीर। लेकिन एक तूफानी अंधेरी रात सब कुछ बदल गया। शहर के पुराने डंपिंग ग्राउंड के पास हल्क आराम कर रहा था। तभी वहां पहुंचता है एक सनकी वैज्ञानिक, डॉक्टर वेस्टो प्लास्टिकर। वो वर्षों से माइक्रोप्लास्टिक और जहरीले कचरे पर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। उसने सोते हुए हल्क की ग्रीन एनर्जी चुरा ली और उसे लाखों टन प्लास्टिक, केमिकल और काले तेल से मिलाकर बना दिया एक भयावह दैत्य, प्लास्टिक टाइटन। उसका शरीर टूटी बोतलों, पॉलिथीन, जले टायर और जहरीले तेल से बना था। उसकी आंखों से नीली जहरीली चमक निकलती थी और उसकी सांस से काला धुआं फैलता था। अगली सुबह शहर पहचान में नहीं आता। सड़कें प्लास्टिक से पट जाती हैं, नदियां जहरीली झीलों में बदल जाती हैं, मछलियां मरने लगती हैं, लोग बीमार होकर गिरने लगते हैं। प्लास्टिक टाइटन इमारतों पर कचरे की बारिश करता है, गाड़ियों को कुचल देता है, पूरा शहर बदबू और जहरीले धुएं से भर जाता है। जब असली हल्क मदद के लिए आता है, लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, भागो, ये भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोग उस पर बोतलें और पत्थर फेंकते हैं। हल्क का दिल टूट जाता है। हल्क चुपचाप शहर छोड़ देता है और समुद्र की गहराई में एक पुराने डूबे जहाज में चला जाता है। वहीं उसे मिलती है प्राचीन पर्यावरण तकनीक और समुद्री धातु। दिन रात मेहनत करके वो तैयार करता है रीसाइकल वॉरियर आर्मर। ये आर्मर पुराने जहाज़ों के स्टील, सोलर प्लेट्स और समुद्री क्रिस्टल से बना होता है। इसके हाथों में लगी होती है घूमने वाली मैग्नेटिक क्लीनिंग मशीन, जो कचरे को खींचकर तुरंत साफ कर देती है। सीने पर चमकता है नया ग्रीन एनर्जी कोर, और फिर बिजली कड़कती है, आसमान गरजता है, हल्क वापस लौटता है। शुरू होती है कचरे और ताकत की सबसे बड़ी जंग। प्लास्टिक टाइटन जहरीला कचरा उछालकर हल्क को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क अपनी मशीन से सब साफ करता जाता है। एक जोरदार मुक्का और प्लास्टिक के पहाड़ बिखरने लगते हैं, लेकिन टाइटन फिर से खुद को जोड़ लेता है। धीरे धीरे उसका जहर हल्क के आर्मर को कमजोर करने लगता है। ग्रीन एनर्जी कोर की चमक फीकी पड़ने लगती है। हल्क की सांसें भारी हो जाती हैं। वह घुटनों पर गिरता है और लोगों की ओर देखकर कहता है, दोस्तों, मेरी ताकत खत्म हो रही है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो ये कचरे का राक्षस सब कुछ बर्बाद